नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, ये बात तो सच है कि केबीएस की जो नई वैकेंसी है, यानी कि अपकमिंग वैकेंसी है, वो हमें मई में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले मैं आप सबको सतर्क करना चाहता हूँ। इसके पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आप सबको बताया था, लेकिन कुछ बच्चों ने इस पे काम किया और बहुत बच्चों ने इस पे काम नहीं किया। बात ये है कि जब भी केबीएस की जब नई वैकेंसी आती है तो उसके नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पे लिखा रहता है, खास तौर पे जो कैटेगरी वाले बच्चे होते हैं उनके साथ ये रहती है कंडीशन कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट प्रेजेंट टाइम का हो। यानी कि सपोज दैट अगर वैकेंसी मई 2025 में आ रही है तो आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 से 2 महीना पुराना होना चाहिए। मतलब आपका इस ईयर का ही होना चाहिए, 2025 का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 2024 या 2023 का बनवा के रखा है और उसको आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो फिर वो आपका मान्य होगा या चल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो ये बात आप ये भली भांति जान लीजिए कि वैकेंसी आ रही है मई में, तो आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आपका कैटेगरी है, चाहे एससी कैटेगरी हो, चाहे एसटी कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, तो आपके पास जो है प्रेजेंट टाइम में जो भी आपकी कैटेगरी हो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका इस प्रेजेंट टाइम का ही होना चाहिए, यानी कि 2025 का ही होना चाहिए। ये पहली कंडीशन हो गई। चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, चाहे एससी से, चाहे एसटी से, चाहे जो भी हो आपका, तो वो आपका ऐसे होना चाहिए। ये बात हो गई। और आपको हम साथ ही साथ ये भी बता दें कि जो भी सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो सेंट्रल लेवल का बनेगा। देखिए, इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर जो केबी की जो वैकेंसी आई है उसमें हम स्टेट लेवल का दे देंगे तो चल जाएगा, सेंट्रल का नहीं लगता है, कि सेंट्रल का लगेगा कि स्टेट का लगेगा। तो मैं आपको भैया बता दूं कि जो भी वैकेंसी केबी की आती है उसमें आपका जो सर्टिफिकेट मांगा जाता है कैटेगरी का, वो आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। सेंट्रल लेवल आने की मतलब केंद्र स्तर का होना चाहिए। जब भी आप अपने तहसील या वकील के पास जाते हैं बनवाने के लिए तो वो आपसे ये चीज़ पूछते हैं कि आपको किस लेवल का चाहिए, तो आपको वहाँ पे सेंट्रल लेवल का जो है बनवा के अपने पास रखना है। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो बेवकूफ़ी करते हैं और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो उन्हें दो चार होना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ भाग करना पड़ता है। इवन कई बच्चे बाहर भी इसी के बेसिस पे कर दिए जाते हैं, उनका जो है सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बात यह है कि आपकी मार्कशीट में अगर कोई करेक्शन है, जैसे आप हाई स्कूल से लेके ग्रेजुएशन तक चले गए, एमएससी तक चले गए, पीजी तक चले गए, बीएड भी आपने कर लिया, लेकिन कहीं अगर कोई करेक्शन है, सपोज दैट आपका हाई स्कूल में नाम हर्षिता सिंह है और इंटर में आपका नाम क्या है, हर्षिता प्रताप सिंह है, ग्रेजुएशन में हर्षिता प्रताप सिंह है, और फिर सेम आपका पीजी और जो है बीएड में भी यही चीज़ फॉलो अप हो रही है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ये मामला फंसेगा कि हाई स्कूल में आपका बेटा नाम कुछ और है और बाकी में कुछ और नाम है, या हाई स्कूल इंटर में सही है तो ग्रेजुएशन में नाम कहीं गलत है, स्पेलिंग में कहीं इधर आ गया कि भाई यहाँ पे एक अक्षर जो है मिसप्रिंट हो रहा है या ये नहीं आया है, इसके जगह पे ये यहाँ पे आ गया है। तो ये चीज़ अगर कहीं है तो इसको अभी टाइम है, इसको भी आप लग के जो है करा सकते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा या सीबीएसई लेवल का मार्कशीट है तो उसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आप थोड़ा बहुत जो है करेक्शन अगर है तो अपने स्तर से अगर आप अभी जुटेंगे तो करवा लेंगे, आपको दो चार का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये बात हो गई। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन सब के अलावा जो आप आइडेंटिटी कार्ड देते हो, जैसे आप आधार कार्ड देते हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड देते हो, अपना पहचान का प्रमाण देते हो, उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी आपकी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। हो सकता है कि नाम में गड़बड़ है या पिताजी के नाम में टूटी है, या आपने जो है वहाँ पे अपने नाम में ही कुछ टूटी कर दी है, कुछ एज का डिफरेंस आ रहा है, हाई स्कूल में कुछ और एज है, इसमें कुछ और है। तो अगर ऐसी जो छोटी मोटी जो दिक्कतें आ रही हैं, जो गलतियां हैं, इनको अपने स्तर पे लग के सही करवा लीजिए, क्योंकि इधर आपके पास टाइम है, इधर अगर आप करवा लोगे तो उधर आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा, और इधर अगर आप नहीं करवाएंगे, इसी बेस पे अगर आप फॉर्म भर देंगे तो आगे जब जब आप जाएंगे वेरिफिकेशन के टाइम में तब आपको वहाँ तो परेशान होना पड़ेगा और हो सकता है सिलेक्शन से आपको बाहर कर दिया जाए। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप सबको मैं बताऊं कि अगर ऐसी छोटी मोटी अगर दिक्कतें आ रही हैं कि आपका हाई स्कूल, आपका इंटर, आपका ग्रेजुएशन, आपका पीजी, आपका बीएड, किसी मार्कशीट में एक बार उठा के देख लो, कहीं अगर गलती दिख रही है
कि पिताजी के नाम में थोड़ा मिस्टेक है, या माताजी के नाम में मिस्टेक है, या मेरे नाम में कहीं मिस्टेक है, यहाँ पे जो है इसकी स्पेलिंग ये दिया है, इसकी स्पेलिंग ये दिया है, ये वो, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो इसको आप अपने स्तर पे पहले जाके मॉडिफाई करा लीजिए। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, आपको सेंट्रल लेवल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवाना है अगर आपका कैटेगरी है कोई, और प्रेजेंट टाइम का होना चाहिए। जैसे 2025 में वैकेंसी आ रही है तो 2025 के टाइम का ही होना चाहिए। ये हो गई। तीसरा, अगर कोई आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड में भी अगर कोई करेक्शन दिख रहा है तो इसको भी जो है आप जाके सही करा लीजिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, यही 3 चीज़ ऐसे हैं कि जो कैंडिडेट है ये कभी कराता नहीं है, या तो सोचता है कि जब होगा समय तब देखा जाएगा, या तो उन्हें पता नहीं रहता है। पहली तो कंडीशन होती है कि उन्हें पता नहीं रहता है। दूसरा क्या होता है, बहुत को पता होता है तो सोचते हैं कि कौन इधर उधर जाए, कहाँ जाए, क्या करे, फिर वो नहीं करते हैं। फिर जब वही सिलेक्शन की बारी आती है तो उन्हें फिर बहुत दौड़ना पड़ता है, एक का 4 पैसा खर्च करना पड़ता है, परेशान हो जाना पड़ता है। कभी कभार ऐसी बात आ जाती है कि उनको सीधे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है कि भाई आप जो है यहाँ पे आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट दिए हैं, डॉक्यूमेंट मिसमैच हो रहा है, नहीं मैच कर रहा है, तो उन्हें बाहर होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। हाँ, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट मैं आपको बात बता दूं, बीएड की डिग्री, ध्यान से सुनिएगा, बीएड की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री में एनरोलमेंट नंबर को जरूर चेक कर लीजिएगा कि एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे छपा है कि नहीं छपा है। क्योंकि जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी से, सपोज डैट आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से यूजी की पढ़ाई की है, फिर देन पीजी की पढ़ाई भी वहीं से आपने की है, तो कभी कभार क्या होता है कि हमने जब यूजी की पढ़ाई की है तो यूजी में तो हमारा एनरोलमेंट नंबर आया है, लेकिन पीजी वाले मार्कशीट में हमारा एनरोलमेंट नंबर नहीं छपा है। तो इस चीज़ को भी आप मिला लीजिएगा कि एनरोलमेंट नंबर यानी कि नामांकन संख्या हमारी दोनों मार्कशीट पे है कि नहीं है। अगर हमने एक विश्वविद्यालय से पढ़ा है तब, और अगर अलग अलग विश्वविद्यालय से पढ़ा है तो वहाँ पर भी एक कंडीशन फॉलोअप हो रही है कि नहीं, यानी कि नामांकन नंबर है कि नहीं है, चाहे वो बीएड की मार्कशीट हो, चाहे ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो। क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे जिनका सिलेक्शन तक हो गया था, उनसे बाद में उनके ऊपर जो है बैठा दिया गया जांच, उनसे मांगा गया जवाब कि आपके मार्कशीट पे नामांकन नंबर नहीं है, यूनिवर्सिटी आपकी डिग्री को वेरीफाई नहीं कर रही है। तो उन बच्चों को फिर यूनिवर्सिटी अपने दौड़ के, अपने संबंधित कॉलेज दौड़ के इन सब चीज़ों से दो चार होना पड़ा था। तो ये चीज़ों को आप पहले देख लीजिए, मिला लीजिए। तैयारी और फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, ये मैटर अलग होता है, लेकिन ये मैटर आपका जेन्युइन मैटर है। इस पर कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बताएगा, कोई भी गाइड नहीं करेगा, ना कोई बताने की चेष्टा करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पहले इन मैटर को आप अपने स्तर से सॉर्ट आउट कर लीजिए, देख लीजिए, एक नज़र आप देख लीजिए कि कहीं कुछ एरर तो नहीं है। अगर है तो उसको सही करा लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगर आगे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।